अब साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्र, और इसमें आपने बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई लाजमी करना होता है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, लेकिन आपने इसको जुबानी याद रखना है कि हमने ये जो साइन के आगे जो इसका एंगल दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव हमने आगे मस्ट लेना होता है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ऑब्वियसली कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्र। देन हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होगी टेजेंट इनवर्स एक्स की, विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्र, 1/1 माइनस एक्स स्क्र, वन अपॉन वन प्लस एक्स। इसके बाद आ जाएगा कोटेजेंट इनवर्स एक्स। तो कोटेजेंट इनवर्स एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन होगी वो हो जाएगी -1/1 प्लस एक्स स्क्र। देन सीकेंड इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन होगी 1/मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स √x² -1। एंड इसी तरीके से कोसेकंड इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 1/मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स -1/मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड x² -1। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन एज y इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स 5x -1। स्टूडेंट्स आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, you will get dy by dx which is equal to, अब साइन इनवर्स x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा 1/1 माइनस एक्स स्क्र, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्र की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि देखें साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्र है, तो साइन इनवर्स 5x -1 का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस 5x -1 और उसका स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है कि आपने इसमें डेरिवेटिव ऑफ एंगल लाजमी लेना है, तो 5x -1 का डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मजीद इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/√1 माइनस, अब यहाँ पे 5x -1 इसका जो स्क्वायर है वो चाहे तो आप ओपन कर दें, बट जो इसका आंसर दिया वो उसमें इसको उसने ओपन नहीं किया हुआ, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब 5x -1 का डेरिवेटिव आपके पास खाली 5 आ जाएगा। जब आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/1 माइनस 5x -1 और उसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। वेरी सिंपल। मूव करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 कोटेजेंट इनवर्स x/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्या होगा, देखें ये 4 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ गया। आपको सिर्फ कोटेजेंट इनवर्स की डिफरेंशिएशन चाहिए, तो कोटेजेंट इनवर्स की डिफरेंशिएशन अभी हमने लिखी पीछे -1/1 प्लस एक्स स्क्र। एक्स स्क्र का मतलब क्या हो गया कि x/2 का स्क्र, और साथ में आपने डेरिवेटिव लेना है x/2 का। नाउ -4 सॉरी 4 एज इट इज आ गया, और -1 अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे,
1 प्लस ये आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। और देखें अब x बाई 2 की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, देखें कांस्टेंट 2 तो एज इट इज आ गया और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। नाउ 4 ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन, इसमें से आप 4 एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन 2। अब क्या होगा कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये ट्रिपल फ्रैक्शन है, ये 4 ऊपर जा सकता है तो ये आ जाएगा -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में आपके पास आ जाएगा 1/2। अब ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए, 2 आ जाएगा और 4 2 आपके पास 8 हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -8 अपॉन 4 प्लस एक्स का। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उसमें आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन एज y इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स एक्स ओवर साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे जी, हमने जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। नाउ साइन ऑफ एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स की हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी विच इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉज एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो साइन ऑफ एक्स है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ तो ये साइन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में अंडर रूट भी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये आपके पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स एक्स और साथ में कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये साइन ऑफ एक्स देखें दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब साइन एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे भी डिवाइड हो रहा है और साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स से भी ये डिवाइड हो रहा है। तो दोनों के साथ ये आपके पास डिवाइड हो रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, दोनों से बारी बारी अलग अलग डिवाइड कर देंगे। और माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉज एक्स ओवर साइन ऑफ स्क्वायर एक्स। अब ये साइन और ये साइन एक्स आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास ऊपर बच गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस, और यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास देखें ये साइन इनवर्स एक्स को आप अलग कर लें और इसे आप लिख सकते हैं कॉस बाय साइन एक्स ब्रेक करके, मतलब ये साइन स्क्वायर था, आप इसे कॉस बाय साइन एक्स डॉट 1 बाय साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो मजीद इसे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस बाय साइन आपके पास आ जाएगा कोटेजेंट और 1 बाय साइन आपके पास आ जाएगा कोसेकन ऑफ एक्स। तो ये आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ तक भी ये आंसर हो सकता है, मैंने इसको ज़रा मजीद सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि हमारे लिए वो आसानी बनी रहे।
तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मूव करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ इनवर्स x डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, so you will get dy by dx which is equal to second square, second उसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड का डेरिवेटिव। तो x उसी तरह से आ गया। सीकेंट ऑफ इनवर्स x का भी हमने पीछे फार्मूला लिखा था, इट इज 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x, x ही है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंड इनवर्स x और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर उसी तरह। x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंट ऑफ इनवर्स x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो ये इसका आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, थोड़ी स्पेस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस x कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, बल्कि ना लें, इसको डायरेक्टली हम कर लेते हैं, वो उस तरह से ज़्यादा आसान रहेगा। हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखें सम रूल लगेगा, इस पे अलग अलग डेरिवेटिव देंगे, मतलब x साइन इनवर्स x इसका डेरिवेटिव अलग से हो जाएगा और x कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव अलग से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट उसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह और फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिमिलरली x कॉस इनवर्स x के लिए भी वही करेंगे, फर्स्ट उसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स हमने साइन इनवर्स ऑफ x का फार्मूला लिखा है, फिर किया -1 अपॉन सॉरी +1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, बस साथ में माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर और प्लस कॉस ऑफ इनवर्स x। अब इसे मजीद करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इनवर्स x माइनस x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ इनवर्स x। ये और ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा जी साइन ऑफ इनवर्स x प्लस कॉस ऑफ इनवर्स। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x ये आपने याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये π/2 के इक्वल होता है। दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है जी y इज इक्वल टू 1 अपॉन
टेजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे पावर रूल में जैसे देखें आपके पास लिखा हो 1/x, तो आप इसे क्या लिखते हैं, x की पावर -1 लिखते हैं। तो इसे भी आप क्या लिखेंगे, टेजेंट ऑफ इनवर्स x का स्क्वायर और होल पावर -1। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स इनवर्स मल्टीप्लाई हो गए खाली टेजेंट ऑफ इनवर्स x। लेकिन इस तरीके से हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आगे आपके पास एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसमें क्या होगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी, एक पावर हम कम करेंगे और साथ में बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -1 अपॉन टेजेंट ऑफ इनवर्स एक्स स्क्वायर और होल उसका स्क्वायर, क्योंकि हम ये माइनस है प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे। अब डेरिवेटिव लेंगे तो टेजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में इसके बेस के डेरिवेटिव जो कि एक्स स्क्वायर था उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो दीदी से लिखेंगे तो याद आएगा -1 अपॉन टेजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और 1/1 प्लस x4 और साथ में ये 2 ऑफ x आ जाएगा। अब जस्ट ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही आप इसे लिख लेंगे 2x डिवाइडेड बाई टेजेंट इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर और होल स्क्वायर आपके पास आ गया, और 1 प्लस x4 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। इसके साथ ही आपका जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.6, ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फिर हम इसके एक्सरसाइज नंबर 2.7 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।